और चलिए अब आपको दिखाते हैं 60 सेकंड में न्यूज, जिसके लिए सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम, जहां पर मौजूद है मेरी सहयोगी दीपा और अवधेश। बिल्कुल, देखिए इजराइल और हमास के बीच में जंग लगातार जारी है। इसी बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। ये हमला इतना घातक था कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को बचने तक का मौका नहीं मिला। देखिए इसी पर रिपोर्ट। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त हमास इजराइल युद्ध पर है, जहां पर गाजा पट्टी धमाकों से गूंज रही है। वहाँ इजराइल के ताकतवर हथियार गाजा पट्टी पर कहर बनकर बरस रहे हैं। युद्ध शुरू हुए 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास के खात्मे से पहले रुकने नहीं वाला है। उधर लेबनान से हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। इसके लिए इजराइल ने लेबनान सीमा पर भी अपनी तैयारी दुरुस्त कर रखी है, जहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को वो लगातार टारगेट कर रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के इलाकों को निशाना बनाया। लेबनान के कुछ इलाकों से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल अटैक किया था, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की, जिसका वीडियो इजरायली सेना ने जारी भी किया। वीडियो में हमले से पहले लेबनान के कुछ इलाकों में हलचल दिखाई दी, जिसे इजरायली सेना ने निशाना बनाया और हवाई हमला कर दिया। इजरायल सेना के मुताबिक ये ठिकाने हिजबुल्लाह के आतंकियों के थे और यहीं से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोला था। इजराइल की तरफ से गाजा पर हमलों की रफ्तार तेज हो गई है, इसीलिए मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग के 17 दिन बीत चुके हैं। बर्बादी की इस जंग में फिलिस्तीन के 5000 लोग जान गंवा चुके हैं। दिन रात फिलिस्तीन के गाजा में इजराइल के अटैक की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। बमों के खून से गाजा शहर शमशान में तब्दील हो चुका है, लेकिन हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। आसमानों से बरसते शोलों ने गाजा को तहस नहस कर दिया है। मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर में मलबा और हवा में धूल ही धूल नजर आ रही है, और कुछ दिखाई देता है तो सड़कों पर लाशें। तस्वीरें एक ताज़ा हमले की हैं। पीली रोशनी की चमक के साथ जमीन पर तेज विस्फोट और चारों तरफ धुआं और धूल हो जाता। जैसे ही तस्वीर साफ होती है तो कई बिल्डिंग जमींदोज मिलती हैं। ये हमला उस जगह पर हुआ जहां पर फिलिस्तीनियों ने हमले से बचने के लिए शरण ले रखी थी। हमले के बाद सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। 7 अक्टूबर से छिड़ी जंग का आज 18वां दिन है और अब हवाई हमलों के साथ इजराइल जमीनी हमले की तैयारी में है। देखिए इजराइल के लगातार हमलों के बीच हमास ने 2 इजरायली बंधकों को रिहा किया है। एक वीडियो भी जारी किया गया कि हमास की तरफ से, और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि वो बंधकों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। इसी पर रिपोर्ट। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने पहली बार बंधक बनाए इजरायली नागरिकों को रिहा किया है। रिहा होने वालों में 85 साल की योसेफ लिफ्शिस और 79 साल की नूरत कपूर हैं। इन्हें गाजा से राफा बॉर्डर के जरिए मिस्र पहुंचाया गया। एम्बुलेंस में शिफ्टिंग के दौरान बुजुर्ग महिला को विदाई देते हुए गाजा से आई हेल्थ वर्कर ने उसे गले लगा लिया। מההודעה הרשמית ומזה שסבתא שלי, יוכבד ליפשיץ ונורית קופר, גם שתיהן קיבוץ ניר עוז, חוזרות אלינו. पहली बार उसने 2 इजरायलियों को छोड़ा है। इससे पहले वो 2 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ चुका है। अमेरिका ने साफ कर दिया कि जब तक सारे बंधक नहीं छूटते हमले नहीं रुकेंगे। 7 अक्टूबर को हुए हमले में हमास ने 200 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बना लिया है। इजराइल कह रहा है कि अगर बंधकों को कुछ हुआ तो अंजाम बेहद बुरा होगा। इजराइल की सेना गाजा में जमीनी हमले की तैयारी कर रही है और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी चल रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग इस कदर जारी है कि हजारों लोगों के लहू से गाजा की जमीन लाल हो चुकी है। शहर में मलबा और आसमान में धुएं के गुब्बार हैं। रात के अंधेरे में गाजा के आसमानों में रॉकेट की चमक देखने को मिलती है, जिसके बाद कहर की तस्वीर। दिन में बमों की गूंज के अलावा अगर कुछ सुनाई देता है तो सिर्फ चीख पुकार। गाजा में हमास आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए इजराइल ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आसमान से बम बरसाने के बाद अब इजराइल की सेना गाजा में ग्राउंड एक्शन की तैयारी में है। इजराइल सेना ने हमले के लिए बॉर्डर पर अभ्यास शुरू कर दिया है और सिर्फ एक इशारे के इंतजार में है। आईडीएफ ने हाल के दिनों में गाजा सीमा पर बड़ी जमीनी घुसपैठ से पहले हजारों सैनिकों को वहां तैनात किया है। सर पर कफन बांधे इजराइल सेना के जवानों को सिर्फ आदेश की देरी है, जिसके बाद वो हमास के ठिकानों पर बारूद बरसाना शुरू कर देंगे।
अमेरिका ने इजरायल से जमीनी हमला करने में देरी करने की सलाह दी है, जिससे बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत का समय मिल सके, लेकिन इजरायल के लिए रुकना अब नामुमकिन सा लग रहा है। हमास और इजराइल के बीच में जंग जारी है और इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने एक प्रस्ताव पास किया है। उस प्रस्ताव में गाजा पट्टी को फिर से फिलिस्तीन को देने की मांग की गई है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे बुलंद करते ये हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM की ओर से हैदराबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में इस मजलिस का आयोजन किया गया था और इस मौके पर ओवैसी ने इजरायल के हमले की निंदा करते हुए कहा कि गाजा हर हाल में फिलिस्तीन को वापस होना चाहिए। हम मकबूज़े गाजा पट्टी से फलस्तीनी बरादरी को जज़ीरा-नुमा सीनाई और मगरबी किनारे से उर्दन की तरफ बेदखली के इजरायली मंसूबों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इसे सरासर मुजरिमाना और गैर कानूनी करार देते हैं। फिलिस्तीन समर्थित आतंकी गुट हमास और इजरायल के बीच पिछले 17 दिन से जंग जारी है। दोनों ओर से हजारों बेगुनाह युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी भी खतरा टला नहीं है। लेकिन भूलना ये भी नहीं चाहिए कि हमास ने जिस तरह झगड़े की शुरुआत की, उससे इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। गुजरात के बनासकांठा में एक निर्माणाधीन पुल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कुछ और लोगों के भी मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के बनासकांठा में सोमवार को एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया। इस दुर्घटना का सबसे भयावह हिस्सा बताएं। इससे पहले 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में एक ऑटो का पहिया दिख रहा है, बाकी का ऑटो पुल के मलबे के नीचे दबकर चकनाचूर हो गया। दूसरी तस्वीर में एक ट्रैक्टर दिख रहा है, जिसका आधा हिस्सा गायब हो गया। दरअसल ट्रैक्टर का यह हिस्सा भी मलबे की चपेट में आ गया और ऐसे कटकर गायब हुआ जैसे ये लोहे का न बना हो, किसी मिट्टी का बना ट्रैक्टर हो। अब इस घटना के सबसे भयावह हिस्से की कहानी जानी। जब ये पुल गिरा तब इस पुल के नीचे ऑटो के साथ उसका ड्राइवर भी था। उसने पुल को गिरता हुआ देखा और अपनी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पुल की चपेट में वो भी आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार जिम्मेदार है या लापरवाही या फिर दोनों? बिहार के गोपालगंज में मेले में भगदड़ के दौरान हादसा हो गया। घटना की वजह लापरवाही बताई जा रही है। तस्वीरें गोपालगंज राजा दल पंडाल मेले में मची भगदड़ के तुरंत बाद की है। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला एकदम से हरकत में आ गया। प्रशासन का कहना है कि भीड़ में एक बच्चा गिर गया और उसे बचाने के क्रम में 2 बुजुर्ग महिलाएं दब गईं, जिसके कारण ये हादसा हुआ। अस्पताल ने बचाने का भी पूरा प्रयास किया है, बता रहे और दूरी भी मात्र 200 मीटर की दूरी पे, तो उसके बाद से सभी लोग सतर्क हैं हम लोग और स्थिति को हम लोग नियंत्रण में रखे हुए हैं। भीड़ को हम लोग बाहर इवैक्यूएट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेले में भीड़ बहुत हो गई थी। व्यवस्था दुरुस्त न होने की वजह से भगदड़ मच गई। घर के लोग बिछड़े होंगे, छोटे बच्चे से एक बार आकर कुछ भगदड़ में जख्मी लोगों को इलाज के लिए गोपालगंज के सदर अस्पताल लाया गया। लेकिन सवाल उठता है कि अगर प्रशासन पहले से चौकस होता तो इस तरह की घटना ही क्यों होती। बड़ी खबर आपको बता दें, हमास इजराइल जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां हमास ने 2 इजरायली बंधकों को छोड़ा है। शेव्ड लिफ्शिज और नूरित कपूर की रिहाई हुई है। हमास ने 7 अक्टूबर को इन्हें अगवा किया था और अब इन्हें छोड़ दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, इजरायली बंधकों को छोड़ा गया है। ये बड़ी खबर, जंग का 18वां दिन और इस बीच हमास ने 2 इजरायली बंधकों को छोड़ा गया है। शेव्ड लिफ्शिज और नूरित कपूर इनका नाम बताया जा रहा है, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से अगवा किया गया था। आज इन दोनों महिलाओं को छोड़ दिया गया है हमास की तरफ से। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को इन दोनों को बंधक बनाया था और उसके बाद अब इनकी रिहाई कर दी गई है। अब बारी है स्पेशल सेगमेंट की, जिसके लिए चलते हैं आपको मेरी सहयोगी दीपा के पास।
बिल्कुल, देखिए हमास और इजराइल के बीच में ये जंग लगातार जारी है। गाजा में इजराइल लगातार अटैक कर रहा है और वहां पर तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। इजराइल लगातार ये कह रहा है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाएगा तब तक वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और इंतकाम की आग में धधक रहा इजराइल अब हर उस गुनहगार को खत्म कर देना चाहता है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुस करके निर्दोषों को मौत के घाट उतारा। और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे को लेकर ऐसी कसम खाई है कि वो पाताल से निकाल कर हमास के कमांडरों को मार रहा है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब हमास जो बंधक बनाए गए थे नागरिक, उनको धीरे धीरे करके एक एक करके छोड़ने पर मजबूर है। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। तस्वीरें हैं इजरायल सेना के गाजा पट्टी पर हमले की, जिसने रफ्तार पकड़ ली है। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से एक बार फिर गाजा पट्टी थर्रा उठी। एक तरफ इजरायली सेना हमास पर हमले बोल रही है तो दूसरी तरफ लेबनान में हमले कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रही है। इजरायल सेना ने लेबनान में बैठे आतंकी संगठनों के मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया, जिन्होंने इजरायल पर हमले की कोशिश की। जहां इजरायल ने लेबनान पर हमला कर उसको बैकफुट पर धकेला तो गाजा पट्टी में हमास के कई आतंकियों को ढेर कर दिया। गाजा पट्टी में जिन कमांडरों को इजरायली सेना ने ढेर किया उनमें हमास कमांडर अबू मुराद अबू, हमास ट्रेनिंग पोर्टफोलियो का हेड अब्दुल रहमान, हमास कमांडर उथमान हमदान, हथियारों का सप्लाई मैनेजर माशूद एल रिफी और हमास ट्रेनिंग पोर्टफोलियो का हेड एहसान शालोफ शामिल हैं। इसी बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पट्टी सीमा पर नेवी के जवानों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने जवानों को आगे के लिए तैयार रहने को कहा। המשיכו להיערך להתקפה כי היא תגיע. אנחנו נערכים ביסודיות, זאת תהיה התקפה קטלנית, זאת תהיה התקפה משולבת מהיבשה, מהים ומהאוויר. עשו את העבודה שלכם, תתכוננו, אנחנו נפעיל אתכם. जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे से मुलाकात के दौरान फिर हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ मंसूबों को जाहिर किया। We're in a battle of civilization against barbarism. Hamas is ISIS, and just as the world united to defeat ISIS, the world has to unite against Hamas, unite with Israel to defeat them. I know you understand that this is a battle of humanity against barbarism that is savagery that is unimaginable. I've been through wars. I've seen horrible things. I've never seen things this horrible. This is a battle of our common civilization. जैसे जैसे जंग के दिन बढ़ रहे हैं, इजरायल का इंतकाम तेज होता जा रहा है। एक तरफ बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल दिन रात एक किए हुए है, तो हिजबुल्लाह और हमास को जोरदार जवाब दे रहा है। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इजरायली सेना ट्रेनिंग करते नजर आई। दरअसल हमास इजरायल की दुश्मनी दशकों पुरानी है, दोनों जंग के मैदान में हैं। 2008 से लेकर 2021 तक इजरायल हमास के खिलाफ 4 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन कर चुका है। 2008 में हमास और इजरायल के बीच 21 दिन जंग हुई थी। 2012 में गाजा में ही दोनों के बीच 8 दिनों तक लड़ाई चली। 2014 में 50 दिन और 2021 में 11 दिनों तक इजरायल हमास में टकराव हुआ, जबकि अक्टूबर 2023 में अब तक युद्ध के 17 दिन बीत चुके हैं। गाजा पर इजरायल का विवाद अब से नहीं बल्कि गाजा पर विवाद 1948 के बाद से ही रहा है। गाजा की जियोग्राफी को देखें तो उत्तरी गाजा की कुल आबादी 4,30,000 है। दूसरा पॉइंट गाजा सिटी से है जहां पर 7,31,000 लोग रहते हैं। तीसरा पॉइंट है दायर इल बलाह, यहाँ पर 3,10,000 लोग रहते हैं। चौथा पॉइंट है खान यूनिस जिसकी कुल आबादी 4,26,000 है और मिस्र से सटे रफा इलाके की कुल आबादी है 2,67,000। यानी रफा से लेकर नॉर्थ गाजा तक हर एक जान खतरे में है, क्योंकि ये इलाके जंग में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इजरायल के हमलों के बाद ये इलाके किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहे हैं। और चलिए अब देख लेते हैं 2 मिनट में देश की बड़ी खबरें।
छत्तीसगढ़ के चंपा में सीएम भूपेश बघेल का किसानों से वादा, कहा फिर से सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सीएम पद उम्मीदवार रमन सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, 2018 में कांग्रेस ने धोखे से बनाई सरकार, 5 साल तक किसानों का कर्ज क्यों नहीं किया माफ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा एक्शन, अनिल विज ने 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं। 1 साल से अधिकारी लंबित मामलों में नहीं दे पाए थे जवाब। शशि थरूर ने महुआ मोहित्रा के साथ वायरल तस्वीरों पर दिया बयान, कहा महुआ उनसे 10 से 20 साल छोटी है, बच्चे की तरह है, बर्थडे सेलिब्रेशन की तरह तस्वीरें हैं, फोटो की गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सिद्धारमैया सरकार का बड़ा निर्णय, कर्नाटक की सभी परीक्षाओं में मुस्लिम महिला छात्र हिजाब पहनकर दे सकेंगी पेपर, शिक्षा मंत्री सुधार करने की घोषणा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अब्रार की कार पर हमला, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। हमले में दानिश अब्रार और कांग्रेसी कार्यकर्ता बाल बाल बचे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, मराठा आरक्षण एक गंभीर मुद्दा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने खड़गे को लिखी चिट्ठी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति से नाम हटाने को लेकर पत्र भेजा, राजनीति में सक्रिय न होने का दिया हवाला। उत्तराखंड में कांग्रेस और एसपी के बीच मतभेद पर बोले अखिलेश यादव, कहा दोनों के सोचने के तरीकों में अंतर है। हरिद्वार से एसपी लोकसभा चुनाव में उतारेंगे प्रत्याशी। तरुण चुग ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा चुनाव से पहले गठबंधन में 18 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और 19वें उम्मीदवार बने अखिलेश, सबको बनना है प्रधानमंत्री। अखिलेश के पोस्टर पर बोले ओपी राजभर, कहा हर नेता का सपना प्रधानमंत्री बनने का होता है, लेकिन उसके लिए मेहनत और काम जरूरत होती है। यूपी में चुनाव लड़कर आप पीएम नहीं बन सकते। एमपी के रीवा में टिकट कटने पर रोए सिटिंग विधायक पंचूलाल प्रजापति, मनगांव सीट से टिकट न मिलने पर धोखे का आरोप लगाया, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनल किए 228 उम्मीदवारों के नाम, अभी भी 2 नामों पर मंथन जारी, विदिशा और गुना के प्रत्याशियों पर बीजेपी का मंथन। और चलिए बारी है एक और स्पेशल सेगमेंट की, जिसके लिए लिए चलते हैं आपको मेरे सहयोगी अवधेश के पास। बिल्कुल, और अब बात करते हैं हमास की। हमास ने जिस कायरता के साथ इजराइल के ऊपर हमला किया, उसके बाद से इजरायली सेना इतनी बौखला गई कि उसने गाजा की तस्वीर बदल कर रखी। जिस गाजा पट्टी में कभी गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलती थी, वो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गाजा पट्टी के लोग अब खाने पीने के लिए और इलाज तक के लिए तरस रहे हैं। अक्टूबर 2023 गाजा। 7 अक्टूबर शनिवार का रोज गाजा पट्टी की आबादियों के लिए एक और आम दिन था और रोजमर्रा की जिंदगी। 23 लाख लोग अपनी गुजर बसर की फिक्र में लगे हुए थे, बच्चे खेलते हुए, बाजार लगे हुए, पर रात होते होते सब कुछ बदल गया। जंग छिड़ चुकी थी, रॉकेट आकर गिरने लगे, इमारतें गिरने लगी, पेड़ झुलसने लगे, लोग छिपने की जगह तलाशने लगे, अस्पतालों में रोना पिटना, घायलों का अंबार, कफन कम पड़ने लगे। हमला हमास ने इजराइल पर किया था, पर जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो हमास के लड़ाके पता नहीं कितने शिकार हुए। गाजा के आम लोग हर जगह निशाने पर। हिंसक झड़पें गाजा में हमेशा होती रही हैं, पर जिस तरह से पिछले 17 दिनों में जो घमासान हुआ है, उससे गाजा की शक्ल और नक्शा दोनों बदल चुका है। मलबे में बदल चुकी इमारतें, वीरान खंडहर हुए घर, जहां कुछ ही घंटों और दिन पहले परिवार रहते थे। मातम हर जगह पसरा है। बाजार जो बचे हैं वो खाली हैं। सामान की कमी, पानी का संकट, बिजली गायब, तेल खत्म हो चुका है। वक्त बीत रहा है और जंग हर कदम पर पहले से ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। हर रात गिरते हुए रॉकेट, हर सुबह पहले से ज्यादा तहस नहस दुनिया। 22 से 23 अक्टूबर की दरमियानी रात इजराइल सेना ने फिर उत्तरी गाजा पर एयर स्ट्राइक की। 300 जगहों को टारगेट किया गया। बम जबाली और रिफ्यूजी कैंप पर भी फटे।
गाजा में इजरायली सेना हमास के ठिकानों को टारगेट कर रही है। हवाई हमला, एयर स्ट्राइक कितना जबरदस्त था, इसकी तस्वीरें भी आई, जो कि बेहद डरावने वाली है। 17 दिन में गाजा क्या कुछ खो चुका है। कहानी गमगीन गाजा की। 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 500 के करीब लोग मारे गए, जिनमें 182 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। 14,000 से ज्यादा जख्मी हैं, जिनमें 2000 बच्चे और 1500 महिलाएं हैं। 17 दिन की लड़ाई में 1,69,200 घर तबाह हुए। 16,000 से ज्यादा घरों का नामो निशान नहीं बचा। युद्ध में 206 स्कूलों को भी नुकसान हुआ। 29 अस्पताल भी प्रभावित हुए। गाजा की आबादी 23 लाख है। 17 लाख लोग जंग से प्रभावित हैं। इनमें 47% आबादी बच्चों की है। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल हमास के ठिकानों पर 8,000 से ज्यादा बम बरसा चुका है। ये बमबारी इतनी है जितनी कि अमेरिका पूरे साल भर में अफगानिस्तान पर बम दागे थे। विध्वंस इसलिए भी डरावना है क्योंकि अफगानिस्तान गाजा पट्टी से 1800 गुना बड़ा है। गाजा की कमर टूट चुकी है। न बिजली है, न पानी है, न राहत की अभी कोई किरण दिख रही है। गाजा ऐसे ही खंडर नहीं बना। इजराइल ने हमास के ठिकानों को टारगेट कर गाजा पर जो हमले किए, उनसे गाजा को कैसे मिट्टी में मिलाया, ये भी जानिए। इजराइल का जवाबी हमला। 9 से 10 अक्टूबर करीब 1 लाख इजरायली सैनिकों ने गाजा पर काउंटर अटैक किया। 1000 के करीब रॉकेट, मिसाइल और बम दागे गए। गाजा पर 11 अक्टूबर को 3000 छोटी बड़ी मिसाइलें दागी गईं। हमले हमास के ठिकाने पर हुए। कई बेगुनाह भी मारे गए। 12 अक्टूबर को युद्ध में फास्फोरस बम की एंट्री हुई। हमास ईरान ने इजराइल पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया। 15 से 18 अक्टूबर को उत्तरी गाजा पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। हमास के टॉप 10 लीडर को मार गिराने का दावा भी किया। 18 अक्टूबर को ही जबालिया रेफ्यूजी कैंप, रफा, खान यूनिस से सटे इलाकों पर मिसाइल अटैक किया। नुसरत रेफ्यूजी कैंप पर भी बमबारी हुई। एक बम ही काफी है किसी शहर को तबाह करने के लिए। 17 दिन कम नहीं होते और ना ही कम होते हैं 8,000 बम, जिनका झटका गाजा झेल चुका है। और अभी एक दूसरे को खत्म करने के इरादे से शुरू हुआ ये खूनी खेल शुरू ही हुआ है, जिसके रुकने के फिलहाल कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे।